आजाद जिंदगानी या जेल वाली पुरानी कहानी। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत। ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। शाहिद खाकान, अयाज सादिक, हमजा शहबाज और दीगर लीगी रहनुमा मौजूद। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और केस। वजीर आजम का हेलीकॉप्टर गैर कानूनी इस्तेमाल करने की छानबीन का आगाज। नैब ने पीएम हाउस से तफसील मांग ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस की इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जरदारी और फरियाल तालपुर की फौरी हुक्म इम्तना से मुतालिक इस्तदा मुस्तरद। अदालत उज़्मा ने केस मुंतकली का हुक्म दे दिया। अब क्या बचता है? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। डीजी नैब से 26 मार्च तक जवाब तलब। बिलावल भुट्टो का 20 मार्च को नैब ऑफिस पेशी का फैसला। इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर से जियालों को इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म। कलदम तंजीमों की मदद से इलेक्शन जीतने वालों को अलग करना चाहिए। ऐसे वज़रा कौन को निकालने के मुतालबे पर रियासत मुखालिफ करार दिया गया। धमकियां और नैब नोटिस मौक़िफ़ से नहीं हटा सकते। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। इंतखाबात में कलदम तंजीमों की हिमायत का इल्जाम मुस्तरद। पार्लियामेंट और एहतसाब करने वाले इदारों को मजबूत करेंगे। मुईशत को ज्यादा से ज्यादा ओपन और शफाफ बनाना होगा। असद उमर का तकरीब से खिताब। करतारपुर राहदारी की जानिब एक और कदम। मंसूबे पर पाक भारत दूसरी बैठक। तकनीकी टीमों की जीरो लाइन पर मुलाकात। ज़ेरे तामीर सड़क की चौड़ाई और लंबाई एजेंडे पर बातचीत। विफाकी काबीना का इजलास। एफबीआर में इस्लाहात, ज़राई इमरजेंसी प्रोग्राम समेत 30 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। एंटरटेनमेंट और तहाइफ के लिए बजट खत्म करने की मंजूरी भी दिए जाने का इम्कान। नंदीपुर रेफरेंस की समाअत। क्या ख्वाजा आसिफ या नवीद कमर तफ्तीशी हैं? बाबर अवान का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाने की तजवीज़ पर सवाल। ये जलसा नहीं हो रहा। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। चुप करके खड़ा हो। खिलाड़ी वकील का मुंशी शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन गया। ये क्या तरीका है? एहतसाब अदालत के जज का इजहार नाराजगी। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस की तहकीकात। लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 4 अप्रैल तक तौसीह कर दी। प्रोसिक्यूटर को आइंदा समाअत पर हतमी रिपोर्ट से आगाह करने का हुक्म। करप्शन करने वाले मुल्को कौम के मुजरिम। पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटने वालों का एहतसाब जरूरी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। वजीर आला पंजाब का अज़्म। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तिलावत कुरान पाक से न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के इजलास का आगाज। सानिहा क्राइस्ट चर्च के शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी। बहादुर नईम राशिद को खिराज अकीदत पेश। वजीर आजम का अस्सलामु अलैकुम कहकर खिताब। Mr. Speaker, Assalamu alaikum. Peace be upon you and peace be upon all of us. He sought many things from his act of terror, but one was notoriety. And that is why you will never hear me mention his name. He is a terrorist. He is a criminal. He is an extremist. But he will, when I speak, be nameless. सानिया क्राइस्ट चर्च में शहीद सुहेल शाहिद की तदफीन न्यूजीलैंड में करने का फैसला।
गायबाना नमाज जनाजा लाहौर के इलाके शालीमार बाग में आज अदा की जाएगी। गवर्नर पंजाब की वर्षा से मुलाकात। बस बहुत हो चुका, दुनिया में फसाद के लिए कोई जगह नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने आलमी रहनुमाओं से नफरत के खिलाफ काम करने की अपील कर दी। सीपैक में शामिल एक और मंसूबे के समरात। सिंध में थरकोल पावर प्लांट से 330 मेगावाट नेशनल ग्रिड को फराहम। बिजली की तरसील पर मुलाजिमीन का जश्न। जो बेचेगा मार्केट में आएगा, हमारा उसके साथ ताल्लुक होगा, उसको 50 लाख तक जुर्माना होगा। तो मेरे ख्याल से किसी की जरूरत नहीं होगी कि इतने बड़ी अमाउंट अदा कर सके, सारी जिंदगी वो जेल में ही सड़ेगा। 50 लाख रुपए तक जुर्माना या फिर जेल में ठिकाना। खैबर पख्तूनख्वा में प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी। दफा 144 नाफिज। ताजरों को करोड़ों रुपए के कारोबार की फिक्र लग गई। गोदाम में माल पड़े, दुकान में भी पड़े, गोदाम में भी पड़े, करोड़ों रुपए की सामान पड़े, उस पर हम क्या करेंगे? इस रंग तो नहीं बंद हो सकते जल्दी, इसका टाइम चाहिए। ये तो पूरे करोड़ों रुपए के माल हैं, ये हम कहाँ ले जाएंगे? पे स्केल अपग्रेड और मुस्तकिल करने का मुतालबा। लेडी हेल्थ वर्कर्स का लाहौर के मॉल रोड पर दूसरे रोज भी एहतजाज। शहर की सबसे मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बताएगा क्या दलाइल दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत की वक्फे के बाद समाज जो है वो दोबारा शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर की है, जो ख्वाजा हारिस से जमा करवाई, लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से पहली रिपोर्ट के ऊपर उनसे सवालात किए गए कि पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ की उम्र 65 और दूसरी रिपोर्ट में 69 साल है। डॉक्टर ने नवाज शरीफ की उम्र 4 साल बढ़ा दी है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से ये रिमार्क किए गए। 17 जनवरी 2019 को नवाज शरीफ की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आई। दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को गुर्दे में पथरी, हेपेटाइटिस, शुगर और दिल का आर्दा है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि रिपोर्ट इसलिए देख रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ को ये चारों पुरानी बीमारियां हैं, और इसके साथ साथ नवाज शरीफ का खाली पेट, शुगर लेवल जो है वो मुसलसल 154 है। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया, और उनका ये कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म के फैटी लिवर का जो मसला है वो भी पुराना है। मेडिकल रिपोर्ट के असेसमेंट पोर्शन में नवाज शरीफ के आर्जे कल्ब का जिक्र नहीं, मगर सिफारिशात में लिखा है कि दिल के आर्जे की एक एवेल्युएशन की जरूरत है। दूसरी रिपोर्ट में नवाज शरीफ को बेहतर माहौल और अस्पताल ढांचे का कहा गया था। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि मगर इस रिपोर्ट में नवाज शरीफ के दिल की कोई शरियात बंद होने का जिक्र नहीं किया गया है। शख्सियात को एहतियात के लिए डॉक्टर ज्यादा सिफारिशात करते हैं, और इसके साथ उनका ये भी कहना था कि इसीलिए 16 जनवरी की रिपोर्ट में 3 अस्पतालों में से बड़े बोर्ड का इंतखाब किया गया कि जो बोर्ड बनाए जाएंगे उनमें तमाम के डॉक्टर को रखा जाएगा। सब जानते हैं कि नवाज शरीफ का इलाज जो है वो बैरून मुल्क से होता रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि इस मेडिकल सूरत हाल के साथ नवाज शरीफ जो है वो बहुत मसरूफ जिंदगी गुजारी है। उन्होंने नवाज शरीफ इस सूरत हाल में इलेक्शन मुहिम चलाई और मुकदमात का सामना भी करते रहे। देखना चाहते हैं कि क्या इस वक्त जब वो ये तमाम काम कर रहे थे तो उस वक्त उनकी भी हालत ऐसी ही थी या उस वक्त बेहतर से। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क किए गए कि इस रिपोर्ट पर देखें हाथ से क्या लिखा गया है। ठीक है, दलाइल दिए जा रहे हैं ख्वाजा हारिस की जानिब से। बहुत शुक्रिया यासिर, आप अपडेट कर रहे थे।
अभी आपको बताएं कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद आज भी मियां साहब की तीमारदारी से रोक दिया गया है। ऐसा कहना है छोटे भाई शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि मैं और खानदान के दीगर अफराद हफ्ते में 2 से 3 बार मिलते थे। मुलाकात का दिन अब सिर्फ जुमेरात तक ही महदूद कर दिया गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि माँ, बहन, भाई और बेटी से ये हक छीनना सरासर जुल्म और ज्यादती है। शहबाज शरीफ ने शिकवा किया है, कहते हैं कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद आज भी मियां साहब की तीमारदारी से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि वो और उनके खानदान के दीगर अफराद हफ्ते में 2 से 3 बार मिलते थे, लेकिन मुलाकात का दिन अब सिर्फ जुमेरात तक महदूद कर दिया गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि माँ, बहन, भाई और बेटी से ये हक छीनना सरासर जुल्म और ज्यादती है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की मनी लॉन्ड्रिंग केस मुंतकली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर की फौरी हुक्म इम्तना से मुतालिक इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकील फारूक एच नायक ने दलाइल देते हुए कहा कि ये केस नैब एक्ट के जुमरे में नहीं आता। बैंकिंग कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दिया जाए। अदालत ने डीजी नैब और नैब प्रोसिक्यूटर से 1 हफ्ते में जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जाली अकाउंट्स केस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 20 मार्च को नैब ऑफिस में पेश होने का फैसला किया है। इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर से जियालों को इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म भी दे दिया। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को 20 मार्च को तलब कर रखा है। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नैब में पेश होने का फैसला कर लिया है। बिलावल भुट्टो 20 मार्च को अपने वकला और पार्टी रहनुमाओं के साथ नैब में पेश होंगे। बिलावल भुट्टो से इजहार यकजहती के लिए मुल्क से जियालों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। 20 मार्च को नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम सवालनामा उनके हवाले करेगी। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इलेक्शन में कलअदम तंजीमों की हिमायत हासिल करने वालों को अलग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे वज़रा को निकालने के मुतालबे पर उन्हें एंटी स्टेट करार दिया गया और उन्हें मौत की धमकियां और नैब के नोटिस भी दिए गए। बिलावल भुट्टो का मुखालिफिन को करारा जवाब। अपनी ट्वीट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इलेक्शन में कलअदम तंजीमों की सपोर्ट लेने वालों को अलग करना चाहिए। ऐसे वज़रा को निकालने के मुतालबे पर मुझे एंटी स्टेट करार दिया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमें मौत की धमकियां और नैब के नोटिस दिए गए। ये सब कुछ हमें उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटा सकता। बिलावल के बयान पर वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने लाइल्मी का इजहार किया। भाईजान, मेरे सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के अंदर देख लिया कि किन तंजीमों ने मेरी हिमायत का ऐलान किया और उनमें से एक का मैसेज मुझे अभी दोबारा है, जो ये वो तंजीमें हैं जो शिकार रही हैं, ये वो फ़िक़े हैं पाकिस्तान के जो शिकार रहे दहशतगर्दी का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, NSC पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे वज़रा को वफाकी काबीना से अलग कर देना चाहिए। ऐसे ग्रुपों से हुकूमत को दूरी इख्तियार करनी चाहिए। खबर यह है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और केस खोल दिया है। वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर के गैर कानूनी इस्तेमाल की छानबीन शुरू कर दी गई। इसी बारे मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। नैब का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ नया एक्शन। बतौर वज़ीर पंजाब वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर के गैर कानूनी इस्तेमाल की छानबीन शुरू। वज़ीर आज़म ऑफिस से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की तफसीलात तलब। नैब ने वज़ीर आज़म ऑफिस को खत लिखा है कि शहबाज शरीफ ने सरकारी हेलीकॉप्टर खिलाफ कवायद इस्तेमाल किया। बताया जाए कि 2014 से 2018 तक शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर कितने घंटे इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ को सफरी सहूलियात देने वाले अमले और अफसरान का भी रिकॉर्ड दिया जाए। अहम खबर आपको देंगे गुजरांवाला से, जहां सेशन कोर्ट का अहाता मैदान जंग बन गया। मुकदमा कत्ल के फरीकैन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। कत्ल के मुकदमे में कैद मुल्जिमान को पेशी के लिए अदालत लाया गया था। पुलिस ने फरीकैन में बीच बचाव कराया है। तो आपको बताएं कि आपस में गुत्थम गुत्था हो गए फरीकैन। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ गुजरांवाला जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बताइएगा क्या मामला पेश आया था वहाँ?
ये जी हुआ ऐसे है कि ये थाना रूप का एक केस है कत्ल का, जिसमें चंदू भट्ट वगैरह दो मुल्जमान जो हैं उनका उसका असल नाम है मेहरान उर्फ चंदू भट्ट। ये दो मुल्जमान जो हैं इनकी आज तारीख पेशी थी और इन्हें लाया गया था। तारक सलीम चौहान एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी अदालत में पेशी के लिए इन्हें लाया गया था, जहां पर मुद्दई पार्टी के साथ इनका आमना सामना हुआ। पेशी के बाद पुलिस इन्हें लेके वापस जा रही थी तो इन्होंने हथकड़ियों में बंधे हुए ये मुल्जमान थे, इन्होंने पुलिस से हथकड़ियां छुड़वा कर मुद्दई पार्टी जो है तलहा और शुएब वगैरह उन पर हमलावर हो गए। दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, जिन पर मुश्किल फिर मौका पर मौजूद पुलिस एहलकारान ने काबू पाया और उन्हें ले जाकर बख्शी खाना में बंद कर दिया है। कायम ठीक है, शुक्रिया जावेद अकरम, ब्यूरो चीफ गुजरांवाला अपडेट कर रहे थे इस मामले पर। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पैसे मांगने पर कानून के रखवाले आपे से बाहर हो गए। फैसलाबाद में पुलिस कर्दी का ये वाकया पेश आया, जहां समंदरी में खाने के पैसे मांगने पर होटल मालिक पर तशद्दुद किया गया, जबकि इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी दुनिया न्यूज को मौसूल हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह पैसे मांगने पर कानून के रखवाले आपे से बाहर हो गए। फैसलाबाद में ये पुलिस गर्दी का वाकया पेश आया है, जहां पुलिस एहलकार आपे से बाहर हुए और उन्होंने वहां पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। समुद्री में खाने के पैसे मांगने पर होटल मालिक पर तशद्दुद किया गया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। इसमें देखा जा सकता है कि सिर्फ इसका कसूर ये था इस होटल मालिक का कि जब खाना खाया गया तो इसकी जानिब से जब पैसे मांगे गए तो ये पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गए और इस होटल मालिक को तशद्दुद का निशाना बनाया।